आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 102 को किस तरह से बनाया जाए। एक्सरसाइज 102 में हम लोगों को प्रीपोजिशन का यूज करना है। ऑन, इन, एट, फ्रॉम, इन सारी प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो हम लोग उसको अच्छे से सीखेंगे, क्या रूल्स होते हैं, फ्रॉम कहाँ लगानी होती है, इन कहाँ लगाते हैं, एट कहाँ लगाते हैं, तो अच्छे से उसको सीखना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वॉज ब्लाइंड डैश बर्थ। हम या आप ब्लाइंड दो ही कंडीशन पे हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि या तो आप एक्टिंग कर रहे हो, अगर कोई नाटक या नुक्कड़ में आप भाग लेने वाले हो, कोई रोल है जिसमें आपको अंधे का रोल करना है, तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं। या तो आप जन्म से अंधे हैं, या तो आप जन्म से अंधे हैं। तो हम दो ही कंडीशन पे ब्लाइंड होते हैं। तो दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन लगाया जाता है। अगर आप जन्म से अंधे हैं तो आपको लगाना है फ्रॉम का यूज करना है। अगर आप जन्म से अंधे हैं, बर्थ, जन्म से अंधे हैं, तो आपको प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करना है। लेकिन अगर आप किसी रोल के लिए एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पे टू का यूज करना है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज हीट टर्न्स वाटर डैश वेपर। यहाँ बताया गया है हीट करके वाटर को वेपर में चेंज कर दिया गया है, मतलब वाटर वेपर में चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज होगा उस प्रीपोजिशन का नाम है इनटू। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगाएंगे यहाँ यूज करना है इनटू का। इनटू इसलिए लगाया जाता है जब हम किसी वस्तु को एक चीज से उसको आकार को बदल के दूसरे चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां पे इनटू का यूज करते हैं। तो वाटर किस में चेंज हो गया है? वाटर वेपर में। वाटर अलग है, वाटर वेपर अलग है। तो जब एक ही चीज से दूसरे चीज में चेंज किया जाता है तो उसमें हम लोग को इनटू का यूज करना है प्रीपोजिशन के रूप में। थर्ड क्वेश्चन है ही थ्रू हिमसेल्फ डैश द रिवर। और एक बात आपको सीखनी है कि जब हम प्रीपोजिशन का पढ़ेंगे तो रिवर का मतलब नदी आपको नहीं पढ़ना है। जब आप प्रीपोजिशन सीख रहे हैं इंग्लिश में तो रिवर का मतलब नदी नहीं पढ़ना है। क्या जाननी है? पानी। वेल का मतलब कुआं नहीं, क्या जानना है? पानी। और पॉन्ड का मतलब पोखर नहीं, क्या जानना है? पानी। इन जैसे ग्लास लिखा हुआ है तो ग्लास का मतलब भी ग्लास नहीं, आप क्या बोलेंगे? इसका हिंदी भी पानी। क्योंकि पॉन्ड हो, वेल हो, लेक हो, ग्लास हो, इन सारे चीजों का प्रीपोजिशन इनटू होता है। क्या लगाना है? इनटू। अगर आप पानी में गिर रहे हैं, मतलब पानी के अंदर जा रहे हैं, तो पानी के लिए जो यूज होता है वो होता है इनटू। चाहे वो रिवर हो, वेल हो, लेक हो, पॉन्ड हो, कुछ भी हो। तो आज से आप लोग इस सब का हिंदी क्या बोलेंगे? पानी। तो यहाँ पे जिसका यूज होगा वो क्या है? इनटू। पानी में चले गए हैं तो इनटू हो गया। फोर्थ है द कॉज लिव्स डैश ग्रास। गाय जो है किस पे जिंदा रहती है? तो घास पे। मतलब कि गाय निर्भर है, किस पे निर्भर है? घास पे निर्भर है। जब हम लोग किसी चीज पे डिपेंड हो जाते हैं तो डिपेंडेंट चीज के लिए जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे उसको बोलते हैं ऑन। क्या बोलते हैं? ऑन। जैसे हम आप पे निर्भर हैं, अगर आपका लाइक सब्सक्राइब अच्छा आता है तो आगे का वीडियो बनते रहेगा। उसी तरह गाय जो निर्भर है वो घास पे निर्भर है, तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। मतलब जब निर्भर हो तो वहां क्या लगाना है? ऑन का लगाना है। आई हैव लाइकिंग डैश फिश। यहाँ पे जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे वहां लगाएंगे फोर। क्या लगाना है? फोर। फोर लगाने का बहुत सारा नियम है। फोर बहुत सारे चीजों में लगाया जाता है, लेकिन आपके बुक में जो इस सेंटेंस के लिए प्रीपोजिशन है वो फोर ही दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ फोर का यूज किया। हम आपको दिखा देना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सम अदर रूल्स। अब ध्यान दे पाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सम अदर रूल्स ऑफ फोर। तो वहीं देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ आई हैव लाइकिंग फोर फिश। क्या लिखा हुआ है? फोर फिश। ठीक है, तो हमने भी वहाँ क्या यूज किया है? फोर का यूज किया है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? द लेटर वॉज रिटेन डैश इंक। तो यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज करेंगे? इन का। सेम यही क्वेश्चन इन में भी लिखा हुआ है सम अदर रूल्स ऑफ इन, और आगे यही सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें भी इन का यूज किया गया है।
आपके वीडियो को नीचे, आप अपने वीडियो के नीचे देखिएगा तो एक कॉपी में लिखा हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपके बुक का ही स्लाइड है, वो बुक में ही लिखा हुआ है, वही फोटो यूज किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्या लिखा हुआ है। इट वॉज काइंड डैश यू। जब भी काइंड आता है या किसी दयालु के भावना से जब हम लोग किसी को देखते हैं, वहां पे ऑन का यूज करते हैं। मतलब विनम्र स्वभाव में आप पोलाइट के लिए भी ऑन का यूज कर सकते हैं। जब भी मतलब दयालु का भाव में आए, दया की चीज के लिए, दया दिखाने के लिए सेंस में हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, 7 नंबर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा इसको नीचे दिखाना चाहेंगे। इट वॉज काइंड ऑन यू। ठीक है, जब भी काइंड जैसे चीज़ों आती है, दया का भाव दिखाना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर यू लुकिंग डैश। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे उसका नाम है एट। व्हाट आर यू लुकिंग एट। एट का यूज क्यों किए, जब हम लोग किसी चीज के तरफ इशारा करते हैं या किसी चीज को इंडिकेट करके बताते हैं तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, तो एट का यूज करते हैं। या कोई कंटिन्यूअस एक्टिविटी हो रहा है हमारे आसपास चीजों को हम दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। 9 नंबर है ही असिस्टेड मी डैश डूइंग दिस। लिखा हुआ है असिस्टेड मी डैश डूइंग दिस, मीन्स कि किसी काम के बारे में बताया गया है, किसी काम के बारे में बताया गया, असिस्ट किया गया है। तो जब भी कोई काम हो या पेशा जैसा कोई शब्द आए तो वहां पे आप जिस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे उसका नाम है इन। क्या लगाना है, इन। ही असिस्टेड मी इन डूइंग दिस। ठीक है, किसी काम को करने के लिए असिस्ट किया गया है तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज वी मेक कर्ड डैश मिल्क। तो जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बनाना होता है तो हम लोग जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो फ्रॉम का। जब एक चीज से दूसरे चीज को बनाया जाता है तो किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। 11 नंबर लिखा हुआ है हर फेस वाज रेड डैश एंगर। आपको एंगर मीन्स समझ में आ ही रहा है, एंग्री मीन्स क्या होता है, गुस्सा। तो एंग्री के लिए आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी पर्सन से एंग्री हैं, एज अ गर्लफ्रेंड से एंग्री हैं या अपनी किसी भी चीज से एंग्री हैं, मतलब गुस्से हैं, कोई आदमी से, दोस्त से गुस्सा है, अगर आप किसी आदमी के साथ गुस्से में हैं तो वहां पे जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वहां होगा विथ का। ठीक है, अगर आप किसी आदमी से गुस्सा हैं तो वहां पे किस चीज का यूज होगा, विथ का। लेकिन आप किसी पर्सन के से गुस्सा ना होके अगर किसी चीज से गुस्सा है, इफ यू आर नॉट एंग्री विद समवन, यू आर एंग्री टू समथिंग। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो यूज करेंगे तो वहां पे टू का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी आदमी से गुस्सा हैं तो वहां पे विथ का यूज कीजिएगा। अगर आप किसी वस्तु से गुस्सा हैं तो वहां पे एट का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है ही विल ब्लेड डैश डेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो वहां पे लगानी है टू। किसका यूज करना है, टू का। जब हम किसी चीज के साथ बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इफ यू आर कनेक्टिंग टू समवन तो आपको टू का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज डैट टू मी। व्हाट इज डैट, सॉरी हम तो आपको आंसर बोल ही चुके हैं। व्हाट इज डैट टू मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मी। आई ड्रीम्ड डैश होम, आई ड्रीम्ड डैश होम लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको यूज करना है उस प्रीपोजिशन का नाम है ऑफ। ठीक है, हमने कल रात के सपना देखा है, किसके बारे में देखा है, तो होम, घर के लिए देखा है। ठीक है, तो हम लोग जिस चीज का यूज कर रहे हैं उसका नाम है ऑफ। देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है हैव यू गॉट एनी मनी डैश मी। तो यहाँ पे आपको जो प्रीपोजिशन का यूज करना है वो हम लोग करेंगे ऑन का यूज। किसका यूज करेंगे, ऑन का। ऑन का यूज क्यों करेंगे,
यहाँ पे पोजेशंस है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यू शुड नॉट बोस्ट डैश योर मेरिट्स। इसका मतलब होता है कि तुम्हें अपने योग्यता पे घमंड नहीं करना चाहिए। किस पे घमंड नहीं करना चाहिए? योग्यता पे, ठीक है। मेरिट्स, तुम्हें अपने योग्यता का घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो का के की आया है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ऑफ। तुम्हें अपनी योग्यता का घमंड नहीं करना चाहिए, तो उस का के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑफ का। क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा हुआ है, इसमें हम लोग जो प्रीपोजिशन में यूज करेंगे, लिखा हुआ है ही स्टूड डैश मी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मी। क्यों लिखेंगे? कि जब हम लोग किसी चीज के पास खड़े होते हैं तो पास के लिए जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं उसका नाम है बाय, ठीक है। तो स्टूड बाय मीन्स दैट मीन्स कि वह मेरे पास खड़ा है, खड़ा था, मतलब पास्ट टेंस के वे में यूज हो रहा है स्टूड, ठीक है। वह मेरे पास खड़ा था। ही इज डैश टूर। अब यहाँ लिखा हुआ है टूर है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज होगा उसका नाम है ऑन, ठीक है। ही इज ऑन टूर। वह कहाँ पे है? तो भाई वो टूर पे है। ऐसे बोलते हैं ना कि वो घूमने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग प्रीपोजिशन का यूज किए उसका नाम क्या हो गया है? ऑन हो गया है। द एग्जामिनेशन कमेंसेस डैश द टूअर्ड ऑफ मई। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के लिए जो हम लोग यूज करेंगे तो फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम कब से है? फ्रॉम 12th ऑफ मई। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ही वेंट डैश अ वॉक। तो वेंट लिखा हुआ है, वह कहाँ गए हैं? तो वह वॉक पर गए हैं। ही वेंट फॉर अ वॉक। ए वॉक मतलब छोटी दूर के लिए वॉक का यूज करते हैं, टूर के लिए बहुत ज़्यादा दूर पे गए हैं तो वहाँ पे ऑन का यूज करना है। ठीक, दोनों डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 103 इसके बाद जल्दी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।